फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कई एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी चिनाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चिनाब। चिनाब नदी पर 3 बांध हैं जो ये हमें याद रखने हैं। एक है सलाल, एक है बगलिहार, एक है दुलस्ती। चिनाब नदी पर 3 बांध हैं, सलाल, बगलिहार, दुलस्ती। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी रावी। इसका सही आंसर है झेलम। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर उरी परियोजना भी है। झेलम नदी पर एक परियोजना और है, उसका नाम है उरी। उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना ये दोनों झेलम नदी पर है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का नाम पहले क्या था? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी त्रावणकोर, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के धरातल के सबसे निकट स्थित परत है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होती है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि सभी तरह की मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं या वायुमंडल की किस परत में होती, उसका आंसर भी क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की धरातल के सबसे निकट स्थित परत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल डॉड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 1 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 1 जून। इसका सही आंसर है 1 मई। 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी राजस्थान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ बातें और हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। यह 1936 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। ये जरूर ध्यान रखना, इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। कई तरह से क्वेश्चन आता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। यह 1936 में बना था और यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी लखनऊ। इस प्रश्न के साथ एक बात और याद रखनी है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, और लखनऊ में ही भारत का गन्ना अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। दो अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित हैं, एक है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और एक है भारत का गन्ना अनुसंधान संस्थान। दो अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, कौन कौन से? गन्ना अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। सबरीमाला मंदिर केरल में है, यह भगवान अयप्पन को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी कल्हड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कल्हड़। राजतरंगिणी पुस्तक कल्हड़ द्वारा रचित है। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन है। क्या वर्णन है? कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन है। और राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? रचयिता है कल्हड़। अपना सेशन समाप्त होता है।